12वीं सदी के उस समय जब बुंदेलखंड के घने जंगलों में वीरता, वफादारी और शौर्य के किस्से जन्म ले रहे थे, उसी समय धारवगढ़ नामक राज्य में एक असाधारण घटना घटी। राजा सूरजन सिंह का राज्य शक्तिशाली तो था, पर पड़ोसी राज्य नीलगढ़ का सेनापति रुद्रपाट उनकी ताकत को चुनौती देता रहता था। रुद्रपाट युद्ध में क्रूर था और छल का सहारा लेने में झिझकता नहीं था। एक दिन जब राजा सूरजन सिंह अपने गुरु वरदाचार्य के कहने पर जंगलों में तपस्या करने गए हुए थे, तभी रुद्रपाट ने आधी रात को धारवगढ़ पर आक्रमण कर दिया। सूरजन सिंह के दो सेनापति वीर नंदराम और राजवल्लभ नींद में ही पकड़ लिए गए। रुद्रपाट ने दोनों के सिर काटकर धारवगढ़ के दुर्ग द्वार पर टांग दिए और रानी प्रियावंती के गले से सिंहनाद हार छीनकर नीलगढ़ लौट गया। ये हार सिर्फ आभूषण नहीं था, बल्कि सूरजन वंश की शान और शक्ति का प्रतीक था। जब ये समाचार युवराज वीरभान तक पहुंचा, जो उस समय गुरुकुल में अस्त्र विद्या सीख रहे थे, उनकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि अंगारे उतर आए। गुरु वरदाचार्य ने उन्हें रोका, कहा, धैर्य रखो, समय आने दो। प्रतिशोध तब लेना जब आकाश भी तुम्हारे शौर्य से कांपे। लेकिन वीरभान ने कहा, जब तक उस पापी की गर्दन मेरे तलवार की धार पर न झुके, मैं न अन्न खाऊंगा न चैन से सोऊंगा। रानी प्रियावंती ने अपने पुत्र को रोका, समझाया, बेटा, बदला लेने के लिए केवल क्रोध नहीं, कौशल भी चाहिए। पहले लौट आओ अपने अभ्यास में। जब सातों सेनानायक तुम्हारे साथ हों, तब रुद्रपाट क्या, उसका राज्य भी तुम्हारे आगे नतमस्तक होगा। पर वीरभान नहीं माना। उसने अपने जैसे 5 अन्य वीरों को इकट्ठा किया, अग्निवीर, सुदर्शन, भानुकल्प, शौर्यकेतु और वीरमल्ल। सभी ने व्रत लिया, जब तक सिंहनाद हार वापस नहीं लाते और अपने पूर्वजों की खोपड़ियों को सम्मानपूर्वक अग्नि नहीं देते, तब तक हम हंसेंगे नहीं। गुरु वरदाचार्य ने अंततः उन्हें आशीर्वाद दिया, जाओ पुत्रों, धर्म का साथ तुम्हारे साथ है। पर ध्यान रखना, बदले की आग न्याय की मशाल बने, निर्दोषों की राख नहीं। फिर शुरू हुआ वह ऐतिहासिक युद्ध जिसे नीलगढ़ का संग्राम कहा गया। वीरभान ने पहले नीलगढ़ के सैनिकों के लिए खाद्य रसद बंद कराई, फिर किले की दीवारें ध्वस्त करने के लिए नाल नदी का जल मोड़ दिया। 3 दिन और 3 रातों तक युद्ध हुआ। अंततः रुद्रपाट